शाम में असद खानदान का 53 साल तवील इक़्तिदार चंद दिन में खत्म हो गया। शामी सदर बशारुल असद मुल्क से फरार। दमिश्क पर कब्जे के बाद अपोजिशन बागियों का सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान। तमाम सियासी कैदियों के लिए आम मुआफ़ी। तहरीर अल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी कहते हैं पुरअमन इक़्तिदार के इंतकाल तक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली हुकूमती इदारों की सरबराही करेंगे। अवाम और साबिक़ हुकूमत के फौजी सरकारी इदारों से दूर रहें। तमाम सरकारी और निजी इमलाक और तंसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आज़ाद शाम की खुद मुख्तारी और सालमियत की यकीन दहानी। दमिश्क में कर्फ्यू नाफिज। मुल्क से फरार होते हुए शामी सदर बशारुल असद का तैयारा हादसे का शिकार। गैर मुल्की मीडिया पर मुतज़ाद इतलात। रिपोर्ट के मुताबिक बशारुल असद का तैयारा दमिश्क एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद शाम के साहिली इलाके की तरफ बढ़ा। तैयारे ने गैर मुतवक्के तौर पर यू टर्न लिया और अचानक रडार से गायब हो गया। इसी इलाके में एक धमाका भी रिपोर्ट हुआ। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे पर शामियों का जश्न। बड़े शहरों में अवाम झंडे थामे सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी। अहम इमारतों से सदर बशारुल असद की तस्वीर उतार दी। मुजस्समे तोड़ डाले। टैंकों पर चढ़कर नारेबाजी। बशारुल असद की वजह से शाम छोड़कर जाने वाले पनाह गजीनों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। दमिश्क में मुश्तइल हजूम का ईरानी सिफारत खाने पर हमला। तोड़ फोड़। ईरान ने सिफारत खाना खाली करके अमला लेबनान मुंतकिल कर दिया। दमिश्क पर बागियों के कब्जे के बाद शामी अवाम का सदारती महल पर धावा। जिसके हाथ जो लगा ले उड़ा। सदारती महल में पड़ी कीमती अशिया असद खानदान के पुरतायुश तर्ज जिंदगी की गवाही दे रही है। करोड़ों डॉलर की दर्जनों कीमती और नायाब गाड़ियां, महल की जीनत, जेरे जमीन कई फीट गहरी सुरंग शायद ऐसे ही किसी दिन को फरार होने के लिए बनाई गई जो किसी काम न आई। शाम की सूरत हाल ने आलमी मंजरनामे पर हलचल मचा दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है मशरिक वस्ता में अपने पार्टनर्स के साथ मुसलसल राबते में हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पर तंज। कहा अब तो व्लादिमीर पुतिन को भी बशारुल असद की फिक्र नहीं। बशारुल असद रूस की हिमायत खत्म होने के बाद शाम से भाग गया। रूसी वजारत खारिजा के मुताबिक शामी सदर बशारुल असद ने फरार होने से पहले ओहदा छोड़ दिया। अपोजिशन से मुज़ाकरात में रूस शामिल नहीं था। कतर, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, इराक, ईरान, तुर्की का मसले के सियासी हल पर जोर। इराक ने शाम के साथ अपनी सरहद बंद कर दी। जर्मनी और फ्रांस की जानिब से बशारुल असद दौर के खात्मे का खैर मकदम। इसराइली फोर्सेस 50 साल में पहली बार शाम में दाखिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों में तैनात अपनी फोर्सेस की तादाद बढ़ा दी। गोलान में मिलिट्री जोन्स बंद करने का ऐलान। ज़रई इलाके में आम शहरियों का दाखिला बंद। किसानों को अपनी ज़मीनों पर सिर्फ चंद घंटे गुजारने की इजाज़त होगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गोलान की पहाड़ियों का दौरा। अपनी फ़ौज को बफर जोन तहवील में लेने का हुक्म। 1974 के मुआहदे के तहत किसी भी मुल्क की फ़ौज को बफर जोन में आने की इजाज़त नहीं। लबनानी फ़ौज ने भी ज़रूरी यूनिट्स और बटालियन शाम के साथ सरहद पर भेज दी। शाम में कशीदा सूरत हाल। 250 पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए। बागी मलेशिया हयात अल तहरीर अल शाम ने सरकारी इमारतों और एयरपोर्ट्स का कंट्रोल संभाल लिया। कंट्री हेड शाम विंग्स तारिक समीउल्लाह के मुताबिक हमारी आज लाहौर के लिए परवाज मंसूख हो गई। 11 दिसंबर की कराची के लिए फ्लाइट भी कैंसिल। शाम में फंस जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल। मदारिस बिल का ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया। बिलावल भुट्टो से मुज़ाकरात में इत्तफाक हो गया था। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा फ़लस्तीन की सरजमीन पर सेहूनियों का कोई हक नहीं। नेतन्याहू इंसानियत का दुश्मन, इसे फांसी पर लटकाना चाहिए। हम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। जंग अजीम में मगरिब ने करोड़ों इंसानों को कत्ल किया। अरब दुनिया में भी मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को हिदायत। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा। लाहौर में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात।
मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत और एतमाद में लेने का फैसला। 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर बातचीत। मुल्की सलामती और कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाने वालों का मुहासिबा करने पर इत्तफाक। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और राना सनाउल्लाह की भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें। हुकूमत और इत्तेहादे तंजीमात मदारिस में 2019 का मुआहदा सामने आ गया। फरीकैन ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में विफाकी वजीर शफकत महमूद ने किया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मिजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। इस मुल्क में अब तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है और ये तशद्दुद की सियासत है। अवाम इसको रद्द कर चुके हैं। सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है। सिविल नाफरमानी की कॉल शर्मनाक। तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत हो रही है। विफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, बानी पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। मुल्की मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। पीटीआई के रहनुमा दुम दबाकर भागे। लाशों पर मुतजाद बयानात दिए जा रहे हैं। क्रिसमस की खुशियां मिलकर मनाएंगे। खान साहब ने ये ज़रूर फरमाया उमर अयूब साहब को कि आप पार्लियामेंट्री पार्टी से तमाम मतलब पॉलिटिकल कमेटी से, आप इन कोर कमेटी से तमाम मशावरत करके डिसीजन ले लिया करें, क्योंकि मेरा आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि आप पॉलिटिकल मामलात को, आईनी मामलात को और पार्टी के मामलात को बेहतर समझते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि सलमान अकरम राजा साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब, इसी तरीके से असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब खुद और अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात के लिए भी कमेटी है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। जरताज गुल की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात का मकसद गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मैंडेट की वापसी है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को सियासी फैसलों का इख्तियार दिया है। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पार्टी के अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुतालिबात पूरे होने तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सेनेटर फैसल वावडा की कराची में एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद आमद। कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वावडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहनों के सिवा बानी पीटीआई से कोई मुखलस नहीं। बुशरा बीबी और पीटीआई क़यादत बानी की जान पर सियासत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मौला जट बने हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, हमें हमारा शेयर नहीं दिया जा रहा। तमाम सियासी जमातों को मुल्क की खातिर कुछ पॉइंट्स पर मुत्तफ़िक होना होगा। वज़ीर आज़म का चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी के मौक़िफ़ पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, उसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आईसीसी में पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। बीजिंग एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला पंजाब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब चीन के हस्पतालों, स्कूलों और मुख्तलिफ इदारों के दौरे भी करेंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी वफ़द में शामिल। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला केपी का डीआई खान में जारी 19 तरक्याती मंसूबों का जायजा। सेहत, तालीम, मवासलात, खेल, आबपाशी, सनत, सयाहत, समाजी बहबूद, रिलीफ और लाइफ स्टॉक शामिल। अली अमीन गंडापुर का मंसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुतालिका हुक्काम को मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत।
तमाम कमिश्नर्स को अपने डिवीजन में तरक्याती मंसूबों की निगरानी का हुक्म। वज़ीर आला KP के हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया की पहली खेप पारा चिनार भेज दी गई। वज़ीर आला सिंध की इटली को सूबे में सरमायाकारी की दावत। मुराद अली शाह की काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की पेशकश। इटली के वफ़द से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। सिंध में टेक्सटाइल, चमड़े और ज़राअत के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। अतालवी तालीमी इदारों से फैशन डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के शोबों में तरबियत के मुआहिदों पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा, शिप यार्ड विफाकी हुकूमत का बेहतरीन इदारा है। अतालवी सिफारत खाने के जरिए विफाकी हुकूमत से बातचीत बढ़ाई जा सकती है। नौजवानों को सिर्फ IT कोर्सेज ही नहीं करा रहे, नौकरियों का इंतजाम भी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में बनो काबिल टेस्ट में हिस्सा लेने वाले तलबा से खिताब। कहा, मुल्क को तालीम याफ्ता बनाकर इसका मुस्तकबिल रोशन बनाएंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जैसा हमारे आबाओ अजदाद चाहते थे। ऐसा मुआशरा जहां अमीरों और गरीबों के लिए तरक्की के यकसा मौके हों। हमारा इनकलाब पुरअमन और तालीमी है। आगे बढ़ें और हमारा साथ दें। जब मैंने कैंपेन चला रहा था तो मेरा फोकस ही यही था इस चीज़ के ऊपर कि सबसे पहले इस इलाके के लिए हमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट लेके आने हैं यहाँ पे। ये अगर गवर्नमेंट ने ना भी किया तो इंशाल्लाह जी ये मेरा आपसे वादा है, मैं अपने आप से आपको ये इंस्टीट्यूट खोल के दूँ। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की अपने हल्का PP10 के रेस्ट हाउस में ग्रैंड खुली कचहरी। अवाम के मसाइल सुने और उनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। शहरियों की वापडा के ट्रांसफार्मर्स और खंभों की शिकायत पर सख्त नोटिस। मुतल्लिका हुक्काम को फौरी अजाले के अहकाम जारी। एक शहरी को बिजली का ट्रांसफार्मर अपनी जेब से लगा कर देने का ऐलान। चौधरी नईम एजाज का हल्के में टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला। खिताब में कहा, हल्के की 35 साल की महरूमियों का खात्मा कर रहे हैं। कोशिश है मसाइल अवाम की दहलीज पर हल हों। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। हड़ताल और एहतजाजी धरने खत्म। लॉन्ग मार्च की कॉल वापस। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मुतनाज़ ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। हुकूमत का अवामी एक्शन कमेटी से 12 निकाती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए 6 माह की मुद्दत मुकर्रर। कराची के सफारी पार्क में सोनिया हथनी की पुरस्रार मौत। इंतजामिया के मुताबिक अमला खुराक देने पहुंचा तो हथनी मुर्दा पड़ी थी। जानवरों की बैनुल अक़वामी तंजीम 4 पास को इत्तला कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, हथनी की हलाकत में गफलत पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम कल किया जाएगा।